हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2025 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलस के PYQs के ऊपर जो कि पूछे गए थे गेट 2024 के डिफरेंट ब्रांचेस के पेपर में। ठीक है, तो ये जो हमारा सेशन है वो पार्ट 2 है, दैट इज़ इन कंटिन्यूएशन विथ द पार्ट 1। सो पार्ट 1 में हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चंस कवर किया था। जो बाकी बचे क्वेश्चंस हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे, दैट इज़ पार्ट 2। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप वीडियो के जस्ट नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है देन यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जस्ट वीडियो के नीचे आपको शेयर का बटन भी दिख जाएगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी मीडियम के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है देन ओनली, अदरवाइज कोई बात नहीं। अगर आपको चैनल कंटेंट यूजफुल नहीं लगता देन यू कैन डिसलाइक ऑल्सो, इट्स नॉट नीडेड। ठीक है, तो अगर आपको हमारे चैनल कंटेंट यूजफुल लगता है देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अदरवाइज यू कैन डिसलाइक ऑल्सो, नो इशू। करेक्ट, चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के थ्रू। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, सिंगल मार्क के लिए गेट 2024 के पेपर में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा है। द फर्स्ट नॉन जीरो टर्म इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन अबाउट x इक्वल टू 0। तो हमसे पूछा गया है कि पहला नॉन ज़ीरो टर्म क्या होगा जब हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, टेलर सीरीज़ के थ्रू एक्सपैंड करेंगे, वो भी एट x इक्वल टू 0 फंक्शन में जब हम रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में टेलर सीरीज एक्सपेंशन, वो भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। तो पहला नॉन ज़ीरो टर्म हमें निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेलर सीरीज़ हमें पता होना चाहिए। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपके साथ में डिस्कस किया था कि टेलर सीरीज़ कैसा दिखता है। टेलर सीरीज़ बहुत अच्छा दिखता है। चलिए कैसा दिखता है आपको पता चलेगा अभी। टेलर सीरीज़ इज समवॉट लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए रेज़ टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से करके सीरीज चलता जाएगा। इतनी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, रुक जाते हैं थोड़ा सा। अभी इसको कैसे प्रोसीड करेंगे अब आप देखें। तो सबसे पहले अबाउट टेलर सीरीज जब भी आप देखेंगे और देखेंगे x इक्वल टू 0 पे एक्सपेंड करना है, तो आप समझ लीजिए कि ये टेलर सीरीज नहीं, ये पूछा गया है मैक्लॉरेन सीरीज। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा मैक्लॉरेन सीरीज का, आई होप मैंने करेक्ट लिखा हो। मैक्लॉरेन सीरीज कैसा दिखता है, इसी फंक्शन में f ऑफ x इक्वल टू, अगर इसी फंक्शन में अगर मैं a इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा ना तो मुझे मिल जाएगा मैक्लॉरेन सीरीज। और यहाँ पर आप बोलेंगे x इक्वल टू 0 लिखा है, अरे भैया यहाँ पर इसके स्पेसिफिक पर लिखा हुआ है, बट जब भी आप बात कर रहे हैं टेलर सीरीज़ की और अगर आप x इक्वल टू 0 या फिर a इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो आपको क्या समझ में आएगा कि वो मैक्लॉरेन सीरीज़ की बात हो रही है। तो मैक्लॉरेन सीरीज़ कैसा होता है, f ऑफ 0 प्लस ये जो x इक्वल टू 0 ये फंक्शन में 0 पुट किया गया है और यहाँ पर फंक्शन में 0 पुट कर रहे हैं हम, सेम थिंग। ठीक है, तो अभी क्या होगा, सेम f डैश ऑफ 0 इंटू एक्स हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 0 पुट कर दिया हमने, अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, f डबल डैश ऑफ a के जगह पे 0 पुट कर दीजिए, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से करके चलता जाएगा सीरीज। ठीक है,
तो मैंने क्या बताया आपको अभी जस्ट कि टेलर सीरीज़ अगर आपको दिखे और पॉइंट दिख जाए x इक्वल टू 0 या फिर a इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू 0 है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x के टर्म्स में हमारे पास में गिवन है और फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ बात हो रही है मैक्लॉरिन सीरीज़ की और मैंने यहाँ पर a के टर्म्स में लिख दिया, तो इसलिए मैंने लिखा a इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम लिखेंगे तो मैक्लॉरिन सीरीज़ आ गया। अब हमें काम किस पे करना है, मैक्लॉरिन सीरीज़ पे। तो हमें निकालना है मैक्लॉरिन सीरीज़ का पहला फर्स्ट नॉन जीरो टर्म। यहाँ पे देखेंगे आप लिखा होगा फर्स्ट नॉन जीरो टर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नॉन जीरो टर्म निकालना है। तो आप मुझे बताइए तो मैं ये वाला थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। तो अभी हमें इसकी ये टेलर सीरीज़ का अभी हमारे पास में काम नहीं है क्योंकि अभी सारा काम मैक्लॉरिन सीरीज़ पे होगा। मैक्लॉरिन सीरीज़ इज़ नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ टेलर सीरीज़। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अभी जस्ट इसी को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्क्वीज़ करूँगा और ऊपर करूँगा। यहाँ पर ये लीजिए, कर दिया मैंने आपके लिए इतना सा। चलिए, समझ में आ गया। अभी आप बताइए मुझे कि f ऑफ 0 क्या होगा। f ऑफ 0 का मतलब क्या है भैया, फंक्शन में 0 पुट कर दीजिए। फंक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स है, x की जगह पे 0 पुट कर दिया, माइनस ई रेज़ टू द पावर 0। ये क्या आ जाएगा बताइए, 1 माइनस 0 इज़ 1 और e रेज़ टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1। दैट मीन्स f ऑफ 0 इज नथिंग बट 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। f ऑफ 0 क्या आ गया भैया, 0 आ गया। ठीक है, अभी आप मेरे को ये बताइए कि f डैश ऑफ 0 क्या आ रहा है। f डैश ऑफ 0 निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, f डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा। fx क्या था, दिस इज नथिंग बट fx, दिस इज नथिंग बट fx, करेक्ट। तो ये हमारे पास में fx है, दिस वन। तो f डैश ऑफ x क्या आएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आएगा 0, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आएगा 1, देन माइनस e रेज़ टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा e रेज़ टू द पावर सेम थिंग, दैट इज माइनस x है तो माइनस x आएगा, इनटू अभी इस -1 का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, माइनस एक्स का भी, सॉरी। तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट -1। तो क्या आएगा आप बताइए मुझे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा -1 एंड देन ये प्लस हो जाएगा, ई रेज़ टू द पावर 0 क्या हो जाता है, यहाँ पर अभी 0 पुट नहीं किया था मैंने, मैं यहाँ लिखना मेरा गलत हो जाएगा तो मैं इसको लिख देता हूँ, ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, x की जगह पे हमें क्या चाहिए, f डैश ऑफ 0 चाहिए। तो f डैश ऑफ 0 क्या आ जाएगा बताइए मुझे अभी आप, -1 प्लस ई रेज़ टू द पावर -0। x की जगह पे 0 पुट कर दिया अभी हमने, तो क्या आ जाएगा -1 और ई रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है, सॉरी ई रेज़ टू द पावर 0 1 होता है ना, माई मिस्टेक। तो क्या आ जाएगा 0, दैट मीन्स f डैश ऑफ 0 भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमें क्या मिल गया, हमें f ऑफ 0 भी 0 मिल गया और f डैश ऑफ 0 भी 0 मिल गया। ठीक है, ये दो चीज़ तो हमें मिल गई। अभी तीसरी चीज़ क्या आती है, f डबल डैश भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए f डबल डैश हमने निकाला, f ऑफ 0 यहाँ पर, f डैश ऑफ 0 यहाँ पर निकाल दिया। अभी हमें चाहिए ये वाला पार्ट, दैट इज f डबल डैश ऑफ 0। सबसे पहले निकालेंगे हम f डबल डैश ऑफ x। तो अगर f डैश ऑफ x क्या था हमारे पास में, f डैश ऑफ x हमने यहाँ से ले लेते हैं, मैं यहाँ से ये वाली चीज़ को कैरी आउट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगा बताइए, -1 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ x। अभी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आएगा 0 और ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा -1, चेन रूल। ठीक है, अभी f डबल डैश ऑफ 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, क्या आएगा बताइए मुझे। x की जगह पे अगर आप 0 पुट करेंगे तो आएगा आपके पास में e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 0, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ 1, करेक्ट। e रेज़ टू द पावर 0 होता है 1 और माइनस साइन पहले से लगा हुआ था। तो हमारे पास में हमें क्या मिल गया, हमारे पास में हमें मिल गया भैया, हमारा काम का चीज़ तो मिल गया, f डबल डैश ऑफ 0 हमें मिल गया।
मैं यहाँ पे इसको सजा देता हूँ। तो हमें क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एफ ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे मिल गया। एफ डैश ऑफ ज़ीरो चाहिए था, यहाँ पर मिल गया। एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो चाहिए था, यहाँ पर मिल गया। बस हमारा काम ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पर पुट कर देंगे इस मैक्लॉरेन सीरीज़ में। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो विच इज़ नथिंग बट ज़ीरो प्लस, ब्लैक से लिखता हूँ बढ़िया लगेगा, ठीक है, प्लस एफ डैश ऑफ ज़ीरो क्या था, एफ डैश ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो था, करेक्ट, प्लस एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो क्या था, -1 इंटू एक्स स्क्वायर था और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल था, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से करके सीरीज आगे चलता जाएगा। तो क्या आ जाएगा आप बताइए मुझे। ज़ीरो को तो लिखने की कोई मतलब ही नहीं है, तो आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। हमें क्या चाहिए था बताइए मुझे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म। फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म मिल गया। इसके आगे भी सीरीज जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीरीज आगे नहीं जाएगा, बट हमें क्या चाहिए था, फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म चाहिए था। फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म हमें मिल गया, फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म, बाकी की हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसकी नॉट रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा आंसर, दिस वन, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में टेलर सीरीज की मदद से हमने सबसे पहले निकाला मैक्लॉरेन सीरीज, दैट इज नथिंग बट टेलर सीरीज का क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है या फिर एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। उसके बाद उस मैक्लॉरेन सीरीज में हमने क्या कर दिया, जो भी हमारे पास में वैल्यूज थी, एफ ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, तीनों की वैल्यू हमने निकाली और उसमें पुट कर दी। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था वो सिंप्लीफाई हो गया। हमें चाहिए था फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म, फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म मिल गया हमें, बाकी की रिक्वायरमेंट है नहीं हमें। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म हमारे पास ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 ओनली, तो मैं यहाँ से 2 हटा दे, यहाँ फैक्टोरियल हटा भी दूंगा तब भी चलेगा काम, क्योंकि 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू 1 विच इज़ नथिंग बट 2, करेक्ट। आई होप आपको कोई ये क्वेश्चन क्लियरली एकदम समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया होगा कि गेट वाले जो हैं, गेट के जो प्रोफेसर्स हैं IITs के, वो टेलर सीरीज और मैक्लॉरेन सीरीज के ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने देखा था कि टेलर सीरीज के ऊपर वो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप टेलर सीरीज को एक बार अच्छे से, टेलर सीरीज एंड इट्स एक्सटेंडेड वर्जन दैट इज मैक्लॉरेन सीरीज, आप दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करें फॉर गेट 2025, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, 2 नंबर के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन, गेट 2024 के पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, पर कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन को आसान करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास में है, लेट आर एंड थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट्स। चलिए भैया बहुत अच्छी बात बताई आपने, आर और थीटा क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट है, जहाँ पर कि एक्स को डिफाइन कर दिया गया है आर कॉस थीटा, वाई को डिफाइन कर दिया है आर साइन थीटा। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। अब हमसे क्या बोला गया, द एरिया ऑफ द कार्डियोइड आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड थीटा इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो यहाँ पर हमारे पास में आर की वैल्यू भी दे दी है, थीटा की वैल्यू भी दे दी है। कितने अच्छे लोग हैं भाई, दोनों ही दे दिया हमें। तो अभी अब कैसे करेंगे, अब पोलर कोऑर्डिनेट में आपको सॉल्व करना आता है, नहीं आता है अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डबल इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे सॉल्व करते हैं, डबल इंटीग्रेशन का मैंने फुल लेक्चर एक रिकॉर्ड किया हुआ था, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ करके, ठीक है। तो हमारे पास में पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक होता है आर होता है, एक होता है थीटा। तो आर भी हमारे पास में गिवन है और थीटा भी हमारे पास में गिवन है। तो बस भैया लगा दीजिए डबल इंटीग्रल का बेसिक सा कंसेप्ट आर और थीटा का, और हमारे पास में फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा आर डी थीटा। अभी आप ये मत पूछिएगा कि भैया ये आर कहाँ से आ गया। जब भी आप पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करते हैं तो इंस्टीड ऑफ, जैसे कार्टेशियन में आप क्या लिखते हो भैया, डबल इंटीग्रल dx dy लिखते हो कि नहीं लिखते हो,
इस dx dy के रिप्लेसमेंट में हम ये लिखते हैं r dr d थीटा इन पोलर फॉर्म। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। इन प्लेस ऑफ dx dy वी राइट r dr d थीटा इन पोलर कोऑर्डिनेट। करेक्ट। चलिए, इतना तो मैं क्लियर कर दिया आपको। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड अगर इन डेप्थ में पढ़ना है, मल्टीपल इंटीग्रल या फिर डबल इंटीग्रल की या फिर पोलर इंटीग्रल की मैं बात करूं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। अब वहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा, जो मैंने डबल इंटीग्रल का एक बहुत अच्छा खासा लंबा लेक्चर बनाया था 2 साल पहले, आई थिंक ये 2 साल या 3 साल पहले। मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो आप मन करे तो देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में डबल इंटीग्रल r dr d थीटा। ठीक है भैया, तो जो यहाँ पर हमारे पास में पहला जो इंटीग्रल है दैट इज इनसाइड वाला इंटीग्रल, उसको मैं r का लिमिट मान लेता हूँ। सो r इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू कहाँ पे जा रहा है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ r की वैल्यू, तो r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा पे ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी जो लिमिट होती है वो किसकी होती है, थीटा की। थीटा के का जो रेंज दिया वो कहाँ से दिया हुआ है, 0 टू 2 पाई। ये लीजिए भैया, मैंने डबल इंटीग्रल में आपको सारी चीज़ें दे दी, लिमिट्स भी डाल दिया, फंक्शन भी डाल दिया, सब चीज़ हो गया। फंक्शन हमारे पास में अब कुछ है नहीं, तो हम सिर्फ r dr d थीटा के साथ ही प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए भैया, कुछ नहीं चाहिए, अब हमें बस सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब आप बताइए मुझे। अगर आप r पहले वाला जो इन साइड वाला इंटीग्रल, ये किसका लिमिट है, r का, दैट मीन्स r के टर्म्स में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे ही r के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, r के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा r²/2। लिमिट बैठा दीजिए भैया, 0 टू a माइनस a कॉस थीटा। बिल्कुल सही बात है। तो r का जो काम था वो ख़त्म हो गया, अब बचा क्या, d थीटा। तो इंटीग्रल क्या बच जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रल बचेगा थीटा वाला, सिर्फ इंटीग्रल 0 टू 2 पाई। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। अभी आप इसको सॉल्व करिए। कैसे करेंगे भैया अभी आप इसको सॉल्व, तो अब r के जगह पे ये वाला जो वैल्यू है दैट इज अपर लिमिट, उसको पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट वाला नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। करेक्ट, सॉरी माय मिस्टेक। तो अब आप r की जगह पर a इंटू ए माइनस कॉस थीटा पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, मैं 2 को बाहर कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो r के जगह पे a माइनस ए कॉस थीटा रख देता हूँ। a माइनस ए कॉस थीटा का क्या है, स्क्वायर है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 टू 2 पाई जा रही है थीटा की, d थीटा। ठीक है, अभी आप मेरे को बताइए क्या करूँ मैं। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको स्क्वायर कर देंगे, तो a माइनस बी का स्क्वायर लगा दीजिए। a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो 2 इंटू ए इंटू बी लगा दिया भैया। ठीक है, और बाकी बाहर में तो डी थीटा था ही। ठीक है, तो क्या आ गया, 1/2 0 टू 2 पाई। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, अब इसको इंटीग्रेट करना है किसके टर्म्स में, अब सारी चीज़ें क्या है, थीटा के टर्म में, तो थीटा के टर्म में इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अब इसको थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अब बचा क्या है हमारे पास में। अभी आप बताइए मुझे कि यहाँ पर हमें क्या बचा है, यहाँ पर बचा है डी थीटा। पहले हमने क्या किया, डी आर का काम कर दिया तमाम, अभी क्या बच गया, डी थीटा वाला पार्ट जो कि यहाँ पर है। तो अब थीटा के रिस्पेक्ट में एक इंटीग्रल बचा हुआ है दैट इज 0 टू 2 पाई का, उसको थीटा के टर्म्स में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो थीटा के टर्म्स में आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा। तो मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं ऐसा लिख दूँ
1 प्लस कॉस, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, यही होता है फॉर्मूला। फार्मूला होता है कुछ ऐसा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। हमने बस रिप्लेस कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 से। अभी आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा, आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो थीटा आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर मैं बाई 2 को बाहर ही रख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स, और कॉस को आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा भैया, साइन आएगा, साइन 2x, और जब आप इसको रखेंगे 2x नहीं होगा थीटा होगा, माय मिस्टेक, x नहीं होगा, थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x क्यों आएगा भैया, तो x की जगह थीटा आएगा, साइन 2 थीटा बाई 2 इंटीग्रेट कर दिया हमने, ठीक है। अभी यहाँ पर 2a स्क्वायर कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा भैया। बस अभी इसको आप क्या कर दीजिए, 0 से 2 पाई पर लिमिट लगा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। पर अभी पे आपको कुछ और करना है क्या इसमें, नहीं, और कुछ नहीं करना। थीटा की जगह पे 2 पाई पुट कर दीजिए, एक बार अपर लिमिट को लगाइए, एक बार अपर लिमिट पुट करिए, माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट कर दीजिए थीटा की जगह पे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आप ये बताइए मुझे, जब मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा क्या? जब थीटा की वैल्यू को मैं 0 पुट करूँगा, मैं अभी अपर लिमिट की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले तो अपर लिमिट पुट करेंगे, बट लोअर लिमिट की अगर मैं पहले बात करूँ, क्योंकि लोअर लिमिट से मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, इसलिए मैं पहले इसको काम तमाम कर देता हूँ इसका। जब थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखूँगा तो 0 मिलेगा, जब यहाँ पर भी रखूँगा 0, यहाँ पर रखूँगा 0, साइन 0 0 होता है, यहाँ पर भी रखूँगा तो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स लोअर लिमिट को रखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने यहीं से देख के बता दिया कि जब लोअर लिमिट रखेंगे, तीन कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, चारों टर्म्स में जब 0 रख रहे हैं थीटा की वैल्यू को, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जा रहा है। दैट मीन्स लोअर लिमिट हमारे काम का ही नहीं है, ठीक है। बच गया अपर लिमिट, तो अपर लिमिट को रख के देख लेते हैं भैया क्या आ रहा है। तो जैसे ही अपर लिमिट को आप रखेंगे तो आपको मिलेगा 1/2, थीटा की जगह पे 2 पाई रख दीजिए बस, और कुछ करना है नहीं आपको, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई, साइन की वैल्यू पाई पर कितनी होती है, पाई 2 पाई सब पे 0 होती है भैया, तो 0, यहाँ पर भी 0, साइन की वैल्यू पाई पर 0 होती है, पाई 2 पाई, पाई का मल्टीपल्स पे साइन 0 होता है। ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा ना, 0 पाई, फिर उसके सिमिलरली यहाँ पर भी 2 पाई, 0 हो जाएगा। हर पाई का मल्टीपल पे क्या होता है, साइन 0 होता है। तो आपको ग्राफ याद होना चाहिए, बट फिर भी नहीं याद है तो एक बार देख लीजिए, कोई बात नहीं, अभी चलेगा काम, 1 महीना है आपके पास में, तो आप आराम से ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को आप समराइज़ कर सकते हैं। बट आपको याद रखना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करती है एग्जाम में सॉल्व करने में, ठीक है। अभी आप इसको सॉल्व करिए, अब बताइए मेरे को क्या आ रहा है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा, यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई ए स्क्वायर, और यहाँ से पाई ए स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई ए स्क्वायर, सो दैट इज 3 पाई ए स्क्वायर, और ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स जो आंसर है हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, 3 पाई ए स्क्वायर बाई 2। दैट इज ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर के लिए, इससे पहले वाला जो केमिकल का क्वेश्चन था वो सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, केमिकल के पेपर में ही पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ कैलकुलस के टॉपिक से ही आपके पास में 3 नंबर का सवाल पूछा गया था गेट 2024 के केमिकल के पेपर में। सो 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रियली में अगर आप गेट के एस्पिरेंट हैं तो आपको 3 नंबर की वैल्यू समझ में आ जाएगी। अगर आपका रैंक 500 जब ऊपर होगा या 500 नीचे होगा तब आपको 3 नंबर की वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये मेरा सजेशन है कि एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गेट जैसे एग्जाम में जहाँ पर कि कट ऑफ होता है आपके पास में 25, 28, 30, 32,
100 में अगर 30-32 कट ऑफ जा रहा है तो गेट का पेपर आप समझ लीजिए कि आपके पास में हर एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तब जाकर आप गेट क्वालिफाई करेंगे, अच्छा रैंक लाएंगे। ठीक है, तो ये बात थी इस 2 नंबर के सवाल की जो था हमारे पास में केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था गेट 2024 में। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपका कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन को लेके आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के पेपर में, सिंगल मार्क के लिए गेट 2024 के पेपर में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं इसको। एफ एक्स हमारे पास में एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, एक फंक्शन हमारे पास में एक्स क्यूब का फंक्शन गिवन है, हैज़ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू वॉट। ये हमसे पूछा गया है, इंटीजर वैल्यू में पुट करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में और रेंज दे दिया गया -2 से 2 है एक्स का रेंज, इन बिटवीन -2 से 2 हमारे पास में एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है, आप क्या निकालिए, एफ डैश ऑफ एक्स निकालिए, वहाँ से जो भी स्टेशनरी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स आप उसको निकालिए। उसके बाद उन स्टेशनरी पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स में रख के पुट करेंगे। अगर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा देगा वो पॉइंट, और अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा देगा वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट को आपने रखा है एफ डबल डैश ऑफ एक्स में। यही कंसेप्ट होता है, तो इसी को यूज़ कर लेंगे। बेसिक सा कंसेप्ट आप सभी ने पढ़ा होगा 12th क्लास में अपने। ठीक है, इसी को यूटिलाइज करेंगे अभी अपन। तो क्या होगा हमारे पास में, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा बताइए मुझे, 3x² माइनस 4.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा -12। करेक्ट है, इसको फैक्टराइज कर देंगे तो क्या आएगा बताइएगा मुझे प्लीज़, 12 या 36 आ जाएगा। तो 36x² तो आ जाएगा ये 3x², और मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करूँ तो आ जाएगा 12 या 36। करेक्ट है, ये आ जाएगा। इसको 0 के साथ इक्वेट कर देता हूँ मैं। एफ डैश ऑफ एक्स को आपको क्या करना है, 0 के साथ इक्वेट करेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे। करेक्ट है, तो यहाँ पर 3x को कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, 3 चौके 12, यहाँ पर 3 कॉमन लूँगा तो आएगा 3 चौके 12। ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी x की वैल्यू -1 और 4, यही मिलेगा। करेक्ट। अभी आपको चाहिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या आएगा बताइए मुझे। अगर आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा भैया आपको मिल जाएगा भाई साहब, 3x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा 6x, 3 इंटू 2 दैट इज 6x, और 9x को डिफ्रेंशिएट करेंगे मिलेगा 9। 12 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आ जाएगा 0, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 6x माइनस 9। अब आप क्या करिए भैया, अब आप पुट करिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स में, एक बार पुट करिए -1, एक बार पुट करिए -4, और चेक करिए कि क्या आ रहा है वैल्यू। तो एक बार पुट करते हैं -1 तो क्या आ जाएगा 6 इंटू -1 दैट इज -6। मैं यहाँ पर करेक्ट लिख देता हूँ, 6 इंटू एक्स की जगह पर -1 पुट कर दिया, कितना आ गया -6 और -9, 9 6 15, दैट इज नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स -1 इज अ मैक्सिमम पॉइंट। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, मैक्सिमा मिलेगा। और एफ डबल डैश ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 4 पुट कर देंगे। एक बार हमने पुट किया -1, अभी पुट कर रहे हैं 4, तो क्या आएगा 6 इंटू 4 -9 दैट इज 6 चौके 24। 24 में से चला जाएगा 9 तो बच जाएगा 15। ठीक है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। दैट मीन्स ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। यही तो कंसेप्ट होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था। दैट मीन्स -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एट x इक्वल टू 4 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। वैसे भी हमें -2 से 2 बोला गया है, तो 4 को तो आप नहीं भी चेक करते तो भी चलता। दैट मीन्स -2 से 2 के बीच में कौन सा नंबर है, -1, जहाँ पर कि हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमा ही, लोकल मैक्सिमा।
That means x equal to -1 is our answer. At x equal to -1 we will have a local maxima, correct? So this is our answer. So आप इस देख सकते हैं क्वेश्चन में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, 2 स्टेप में हमने कंप्लीट कर दिया इस क्वेश्चन को, और यही स्टेप आसान है, 2 स्टेप, वो भी ये वाला स्टेप तो नहीं भी करते तो भी चलता, क्योंकि x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में बोल दी गई थी, बट फिर भी मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चेक कर दिया, ठीक है? तो आप 3 लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते थे और आपको 1 नंबर मिल जाता, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करने का अप्रोच होता है। तो इस सेशन को हम यही कंप्लीट करेंगे, बट आप जाने से पहले ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप चैनल के लिंक को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है देन यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन शेयर आवर चैनल लिंक विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं अभी जस्ट आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, आपको दिखेगा ऑन द टॉप कि अभी रात के 11 बज रहे हैं, रात के 11:10 हुए हैं, और यहाँ पर आपको टाइम भी दिखेगा और डेट भी दिखेगा, थर्सडे 12 दिसंबर, और रात के 11 बजे हैं, और मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल पाए। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। और एक लेक्चर को बनाने के लिए एक अगर 30 मिनट का लेक्चर अगर मुझे रिकॉर्ड करना होता है तो उसके लिए मुझे 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि क्वेश्चन सर्च करना होता है एंड देन उसको प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करना होता है वही बेस्ट तरीके से, तो इसमें टाइम लगता है। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो के जस्ट नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं हमारे चैनल के लिंक को। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।